प्यारे मित्रों, आज जो कार्यक्रम है हमारे सांसद जी जो आज के कार्यक्रम समाजवादी न्याय मान स्तंभ की स्थापना में सबका स्वागत। स्वतंत्रता दिवस की हर भारतीय को ढेरों बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। भारत का हर नागरिक 78वीं आज़ादी का जश्न में डूबा हुआ है। उसकी उम्मीदें और अपेक्षाएं आसमान छू रही हैं, लेकिन संवैधानिक न्याय की व्यवस्थाएं अंतिम व्यक्ति के अंतिम पायदान तक क्या पहुंचा दी गई, यह विचार रही है। बीबीएस न्यूज़ पावर ये मान स्तंभ स्थापना समारोह आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। अरे कल के बोला समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी आजमगढ़ के जनरल सेक्रेटरी हरिप्रसाद दुबे की सबसे पुरातन, सबसे विश्वसनीय, सबसे समय के पाबंद जनरल सेक्रेटरी हरिप्रसाद दुबे अपने टाइम, अपने समय, अपनी प्रतिबद्धता में हाजिर। यह है नेहरू हाल का कॉन्फ्रेंस हॉल। और यह सरकार का हम आपसे साथियों, इनके चाही झटका माल, इनके चाही झटका माल, उनके चाहत बहाल, उनके मजहब झगड़ा में हो, मजहब झगड़ा में रंग गयो नरेश का भी हमारे बीच बैठे शानदार वक्ता फूलपुर के पूर्व विधायक माननीय धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद, धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद, धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद, धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। प्यारे मित्रों, आज जो कार्यक्रम है हमारे
सांसद जी जो आज के सांसद जम्मू को जगह है हमारे धर्मेंद्र जी ने अनावरण किया, संविधान मान पर संबका। मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा तो आप लोग बैठ जाए, जैसा सांसद आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाए मित्रों, बैठ जाए। अनिता चलो भैया संविधान मान स्तंभ ये समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय इसलिए भी करना है यूपी के लोग देश के संविधान को बदलने के लिए हर संभव कोशिश करें। समाजवादियों ने संकल्प किया हर हाल में संविधान की रक्षा रखनी है, संविधान का मान रखना है और उसी के प्रत्येक शुरू हर पार्टी का संविधान मान लेकिन की जो रिपोर्ट है सरकार को गंभीरता से क्या कहेंगे कि सरकार को लगता है कि उसके हित का जो काम नहीं उसको गंभीरता से बहुत सारे सरकार चाहती चले डायरेक्ट विपक्ष बहुत मजबूती के साथ उठ रहा है इस चुनाव। जनता ने व्यापक आशीर्वाद दिया है और संसद के संबंधी कार्रवाई देखिए आपको एहसास हो गया कि अब सरकार की मनमत चलने वाली है। जनहित के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को मजबूती से विपक्ष न केवल उठा रहा है बल्कि सरकार को भी आना ही पड़ता है। कानून नहीं आना चाहिए और कानून लाके सरकार की मंशा जो हमारे मुसलमान भाइयों की जो वक्त जो लाखों करोड़ की कीमत जहाँ इतनी बड़ी वही लोगों की भावनाएं चुनी हुई सरकार जमीनों को लिखा है बड़े उद्योगपति को देना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी से सभी लोगों के दबाव में आकर उनको जेपीसी करने इस कानून को हम लोग पास नहीं अयोध्या के बाद कन्नौज में हमारी पार्टी के नेता का नाम क्या सरकारी साजिश का समझ रहे हैं? नहीं, सरकार की कोशिशें जो है वो सामने ही है, लेकिन समाजवादी लोग इस तरह की कोई घटना में लगातार राष्ट्रीय सचिव नवाब सिंह को पार्टी कोलकाता नहीं वही सालों से तो तीसरा से कोलकाता घटना इस तरह कई घटनाएं क्यों होनी चाहिए। तो सदन में आजमगढ़ से जुड़े जो मामले अभी तो कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं है, क्या क्या रखा गया, लेकिन आजमगढ़ के लोगों ने जो वादा किया था चुनाव से बहुत मजबूती के साथ आजमगढ़ के लोगों की बातें जिस चिटकारी से आजमगढ़ के लोगों ने पहुँचा। मैं प्रयास करूँगा अपने आजमगढ़ के सभी नेताओं के मार्गदर्शन में आगे जनता के आशीर्वाद से उनके लगातार हटड़ की मांग है। एक सवाल नहीं है बारे में क्या क्या नहीं कहा पिछले सांसद ने यहाँ पर, हालांकि संसद के नियमानुसार हम नाम नहीं दे सकते, नहीं मिला बना क्या एक रुपया सेंक्शन नहीं इस बात को रिजर्वेशन निकाल और अगर सेंक्शन सरकार ने जवाब को नहीं इसी तरह से बहुत सारे उन्होंने झूठ बोले रिंग मोड के बारे में भी बोला है जी, उसमें भी कोई सच्चाई नहीं। अभी परत दर परत हम सच्चाई को सामने भी लाएंगे और आजमगढ़ के लोगों की जरूरत है उसके लिए संघर्ष करेंगे। बांग्लादेश
कल सर दर्जा प्राप्त होने का राज नहीं आए थे, वो कल मीडिया में बयान हो गया कि सपा देते की मंशा है। इस पर आई थी तो देते की मंशा सपा देते हुए दूसरे दिन सपा ने प्यारे मित्रों, फिर नेता किया प्रतीक्षा कर रहे थे जो आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। प्यारे मित्रों, जो हमारे बीच में हमारे नेता, हम सबके नेता जो साक्षी भाव से बैठे हैं, जिनकी गरिमा में उपस्थिति में यह कार्यक्रम चल रहा है, माननीय धर्मेंद्र जी ने अपने सम्मानित राष्ट्रवाद करने का स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय रामचंद्र विश्वकर्मा जी, भाई नफीस अहमद जी, भाई अखिलेश यादव जी, भाई श्याम बहादुर जी, डॉक्टर संग्राम जी, यह माला दे रहा, वही माला दे, ये उधर ले जा, वहाँ ले जा, हे माला ले जाओ सब, सबको तो डॉक्टर भाई अखिलेश जी, प्रशासन भाई नंदकिशोर जी, भाई विकेश सरोज जी, भाई बैनाथ पटेल जी, रामचंद जी, माला लेते रहे और पहनाते रहे। गीता पिछाड़े जी, भाई रामचंद जी, राम दुलार राठौर जी, ऊपर आए ऊपर। भाई कमलेश जी, इसमें माला 120 रुपया प्रति माला। जो राकेश जी के जी के रामचंद जी, ये फिर माला भी करनी होगी। राम गुलाब राजभर जी, अजय राव जी, भाई आदर्श सिंह जी, सुपारी चेयरमैन साहब, प्रियदर्शी जी, खिलाड़ी गौतम जी, डॉक्टर चौहान जी, क्या प्रदेश उपाध्यक्ष भोजन सभा भाई अक्षय यादव, क्रांतिकारी नेता अक्षय यादव जी, उपाध्यक्ष सभा, माला का कार्यक्रम सर एक मिनट सर। इसी मित्रों में आप उनसे अनुरोध किया था, भाई आपने बात किया है, लेकिन मित्रों आपको फिर अनुरोध किया था कि आप लोग सभी लोग लायक हैं, हमारे सभी विधानसभा के अध्यक्ष भी बैठे। ये सब लोग बैठ जाइए, लेट भी हो गया है, अभी आपका विचार भी आना है। सभी लोग माला का कार्यक्रम अनिता सलोनिया, प्यारे मित्रों, हमारे बीच में गुड्डू बेगम जी जो प्रदेश के महिला संगठन के सचिव बनाई गई है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा आपका भी स्वागत सम्मान हो गया। अध्यक्ष जी पहले आप माला पहनाएंगे और माननीय सांसद जी को भी देना माला पहनाकर स्वागत। और जोरदार ताली बजा के दे तो जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।
महिलाओं का जरूर हो गया सर। अब आप लोग यथास्थान ले लेना, यथास्थान लेने में तो प्यारे मित्रों मैं जानता हूँ कि बात अधूरी रह गई। कौन विधायक अध्यक्ष जी एक छोटी सी गीत हो जाए। सुविधा जी 5 मिनट बिना भूमिका क्या पाएंगे। पहला ये प्रस्तुत होनी चाहिए, ज्यादा समय नहीं, 5 मिनट का समय। स्वागत है। जनपद के कोने कोने से आए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। जैसा कि आदेश स्वागत के साथ साथ संविधान की भी चर्चा है, कहना है क्या इसलिए कहना है क्या अभी अभी हमारे लालगंज के शानदार विधायक पद में आदरणीय माननीय विजय से 500 रुपए से सम्मानित किया गया। स्वागत करते हैं। जो लोग ताली बजाते हैं अपने नेताओं के लिए, कहना है अरे सिजदा किया था, किसे किसे हमने कहा था, सिजदा किया था हमने अल्लाह के नाम की, सिजदा किया था हमने अल्लाह के नाम की, पूजा किया था हमने, पूजा किया था हमने अयोध्या के राम, पूजा किया था हमने अयोध्या के राम की, तीर्थ किया था हमने उन 4 धाम, तीर्थ किया था हमने उन 4 धाम की, बंसी सुनी थी हमने मथुरा के श्याम। और क्या अरे जो कुछ भी दिया है अम्बेडकर ने दिया है, दिया है अम्बेडकर ने दिया है। अगली कड़ी में कहना चाहूंगा कि अरे भाजपा ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, भाजपा ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, लोगों ने कहा देश को आजाद कर दिया, रग रग में भेदभाव का तूफान भर दिया, रग रग में भेदभाव का तूफान भर तो टूट हिंदुस्तान पाकिस्तान कर दिया। कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है। जियो लाल जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है। इस तरह के कार्यक्रम का पूरे प्रदेश के अंदर आयोजन करके हम लोगों को संविधान के प्रति सचेत होने का मौका देने का काम किया, हम लोगों को उस पर चर्चा करने का मौका देने का काम किया और इस मंच के माध्यम से, इस सभागार के माध्यम से जनपद के कोने कोने तक अपनी आवाज पहुंचाने का, अपना संदेश पहुंचाने का मौका देने का काम। मैं साथियों आपके बीच बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप बहुत देर से बैठे हैं। मैं 2-3 बातें अपनी संविधान के मुतालिक जोड़ते हुए अपना स्थान लूंगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं साथियों कि जिस तरह से बैकलॉग की फॉर्मेलिटी करके और जिस तरह से आउटसोर्सिंग करके आपके आरक्षण को, आपके हकूक को सरकार लेने का काम कर रही पिछले 10 सालों से, उसी समय लड़ाई हुई थी पार्लियामेंट के अंदर। आपके शानदार नेता ने 13 पॉइंट रोस्टर का मसला उठाया था, जिसकी वीडियो पूरे देश ने, दुनिया ने देखी और उसमें बड़ी झड़प हुई थी। तो सरकार ने 13 पॉइंट रोस्टर का
नियम को बदल दिया, नियम को गलत माना और उसे वापस ले लिया। लेकिन उस 13 पॉइंट रोस्टर से देश के तमाम विश्वविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां किया उन्होंने, उस भर्ती को किसी एक भर्ती को सरकार ने वापस लेने का था। जब नियम गलत था भर्ती का और आपने नियम वापस ले लिया तो उन भर्तियों को कैसे सही ठहराया गया और वो लोग आज नौकरियां कैसे? पूरे देश के अंदर सभी विश्वविद्यालयों में 25,000 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर उस 13 पॉइंट रोस्टर के तहत साथियों ने सरकार ने नियुक्त किया। दूसरी बात मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूं, पैदा होता है, हमें सोच समझ कर आगे बढ़ना है, हमें अपनी स्थिति को इतनी मजबूत करना है, इस राजनीतिक स्थिति को इतना मजबूत करना है जब हमें मालूम है कि राजनीति के ही रास्ते से हमारा अच्छा मेहनत का फल पाएगा। रुकना नहीं तो थकना नहीं तो किसी के आगे झुकना नहीं, बस खुदा से तो फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर, बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर। बिन कीचड़ कमल बिखरते नहीं, बिन मेहनत के कुछ मिलता नहीं, बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर, बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर। तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का फल पाएगा। मेहनत का फल पाएगा। रुकना नहीं तो थकना नहीं तो किसी के आगे झुकना नहीं, बस खुदा से तो फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर, बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर। बिन कीचड़ कमल बिखरते नहीं, बिन मेहनत के कुछ मिलता नहीं, बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर, बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर। तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का फल पाएगा। मेहनत का फल पाएगा। रुकना नहीं तो थकना नहीं